students, today I will teach you the next paragraph of lesson 3, discovering that the saga continues. The fourth paragraph from here I have to teach you is the mummy, food and wine. The mummy is in very bad condition. तट की जो मम्मी खुदाई करके उनके कब्र से निकाली गई, उसके विषय में कहा जा रहा है द मम्मी इज वेरी बैड कंडीशन. मम्मी की स्थिति जो है बहुत खराब है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s. जो कुछ कार्टर ने 1920 में उस मम्मी के प्रति क्रियाकलाप किया था, उसके कारण जो है मम्मी की कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई. सेठ जाही हैवास ने कहा, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, मिस्र के पुरावस्तुओं के उच्चतम परिषद के महासचिव जाहिर हुसैन ने जो है इस बात को कहा. कब कहा इस बात को? एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट डू, जब वे पहली बार लंबे समय तक झुककर तट की बॉडी को निहारते रहे, देखते रहे. हॉवर्ड कार्टर, दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. हॉवर्ड कार्टर जो थे, हॉवर्ड कार्टर जैसे ही एक अंग्रेज जो है पूरा वेत्ता थे, हु इन 1922 डिस्कवर्ड टचडाउन आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिन्होंने 1922 में कई वर्षों तक निष्फल खोज करने के बाद तट के मकबरे को खोज निकाला. इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी. एंटीक्विटीज मतलब है इट्स कंटेंट, इसके अंदर की जो सामग्री ये सब था, दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, जल्दी में इन सब का जो है खोज किया गया. वेयर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ये सब पूरा रहा. दे रिमेन द रिचेस्ट डायरेक्ट कलेक्शन, इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिसरेंस काज ए सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन. उसके अंदर की सामग्री यद्यप पुरावस्तुओं की खोज में जल्दीबाजी में छान दी गई थी, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से राजसी वस्तुओं का अभी तक मिले सबसे अधिक समृद्ध संग्रह है, जो कि फेरी के लव कथाओं का एक अंग बन गया था. इट कंटेन्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी, यद्यप पुराविदों ने जो है इसके अंदर की सामग्रियों का बहुत जल्दी खोजबीन जारी कर दिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से अपने आप में पूरा रहा. दे रिमेन द रिचेस्ट डायरेक्ट कलेक्शन, ये इसमें जो है सबसे समृद्धशाली शाही संग्रह रहा. इवन फाउंड, जैसा कि कभी नहीं पाया गया. तट के घाटी से जुड़े हुए जो है सबसे समृद्धशाली राजसी परिवार का संग्रह रहा. इवन फाउंड, इसे फिर कभी नहीं पाया गया. एंड हैड बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लीजेंड, और ये फैरोज की पौराणिक गाथा का एक अंग बन गया. स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, सोने महली ढंग से जो कलाकृतियाँ की गई थी
आश्चर्यचकित करने वाली कलाकृतियाँ, डियर इटर्नल ब्रिलियंस, उनकी आंतरिक आभा, मीन टू गारंटी रिकर्सन का दे सेंस एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। ये जो है कलात्मक वस्तुओं ने उस समय खोज के क्षेत्र में सबसे अधिक सनसनी फैला दी। बट तट वाज आल्सो बरीड विथ डेली डे थिंग्स, तट को भी रोज रोज की वस्तुओं के साथ जो उनकी दिनचर्या थी, जो जिनका उपयोग रोज रोज किया करते थे, उसके साथ दफन किया गया। इट वांट इन द आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद, इस मृत्यु के से दूसरे जीवन के बाद उनको जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे बोर्ड गेम रख दिया गया, ब्रोंज रेजर, लिनन अंडरगारमेंट, पीसेज ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब भोजन, शराब, बोर्ड गेम, ब्रोंज रेजर और लिनन के बने हुए कपड़े, ये तमाम वस्तुएं जो है तट के बाडी के साथ इसको भी इसकी में दफन कर दिया गया। नाउ द एक्सप्लेनेशन टू इंग्लिश। Here in this paragraph, the writer tells us that whatever was done by Dutt in 1920, it caused the bad condition of Dutt's dead body. It was said, it was declared by the Supreme Council, it was declared by the Secretary General of Egypt, Supreme Council of Antiquities. After throwing long investigation on it, the antiquities invested all the goods, all things that were buried with the dead body of the Dutt hastily, but it was surprisingly complete in its health. According to the narrator, it was the most valuable collection of the royal family that was never found again like this, and it has become the fable part of proud. At the time of discovery, the gold pillars and artistic view presented the surprising thing and surprising words in the mouth of all. Even today, it attracts the people. The shining of the things present the guarantee of the life. All the routine things are took life were also buried with their dead body in the dump or jump that might be useful in their life after life. These different kinds of things were board games, bronze razor, linen, undergarment, food and wine. Now the paragraph after months of carefully regarding the heroes
further freezer, Carter began investigating his three nested coffins. हेरो की दफन की संपत्ति को कई महीनों तक ध्यानपूर्वक लिपिबद्ध करने के बाद कार्टर जो है तट के 3 कवचों में रखे ताबूत की जांच करना जो है शुरू कर दिया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले को खोलने पर, पहले ताबूत को खोलने पर ही फाउंड ए श्राउड, उन्हें एक कफन मिला, एडोर्न्ड विथ गार्लैंड ऑफ विलो, होली लीव, वाइट सीड, लोटस पिटल्स एंड कार्ड फ्लावर्स। इन तमाम प्रकार के फूलों से की मालाओं से जो है सजा हुआ है। द फेडेड एविडेंस ऑफ द बरियल इन मार्च ऑफ अप्रैल, और ये सूखे फूल पत्ते इस बात का प्रमाण देते थे कि इनकी अंत्येष्टि क्रिया शायद मार्च अथवा अप्रैल के महीने में की गई हो। When he finally reached the mummy, जब वह मम्मी तक पहुँचे, अंत में जब वे मम्मी तक पहुँच गए, यद्यपि ही ran into trouble, वो किसी परेशानी में फंस गए, एक मुश्किल में फंस गए। द रिचुअल रेजिन्स है आर्डेन, रिचुअल रेजिन्स जो थे प्रयोग में अंत्येष्टि क्रिया के समय, अनुष्ठान के समय प्रयोग में लाई हुई जो किशमिश थे वो कठोर हो गए थे। सीमेंटिंग तट की डेड बॉडी सीमेंटेड हो गई थी टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड, ठोस सोने के सतह पे कफिन, मंजूसे के ठोस सोने की सतह पे तट की बॉडी जो है सीमेंटेड हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेस्टीमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी उचित शक्ति उन्हें नहीं हिला सकती थी। कार्टर रोट लेटर, बाद में इस कंडीशन को देखकर कार्टर ने लिखा व्हाट टू बी डन, तट की बॉडी के साथ क्या किया जाए। नाउ द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। हियर द नरेटर टेल्स अस दैट for months regarding carefully the funeral freezer of Tut, Carter started to investigate 3 nested coffins. When he opened the first coffin, he found a shroud that was well decorated with the garland of different kinds of flowers. All the flowers were in right condition. By seeing this right condition of the flowers, it is estimated that died in the month of April or March or April. At last he reached near to mummy, but he was surrounded in difficulty. He found that the resin which was used at the time of ritual had completely dried, and the body of the Tut had cemented into the gold bottom of the coffin. No any legitimate force, no any legitimate power could shake the body of Tut. At last Carter wrote
what should be done now? Now the sixth paragraph, the sun can remains. The sun can beat down like a hammer. सूर्य का प्रचंड तेज एक हथौड़े की तरह से पीट सकता है। फार साउथ इन इजिप्ट, मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य हथौड़े की तरह शूट कर सकता है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन, और कार्टर जो है उस हथौड़े का प्रयोग उस किशमिश को जो सूख गया था उसको ढीला करने की कोशिश में किए। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी, कई घंटों तक ये मम्मी को सेट किए। आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनसाइड, तपते हुए सूर्य के प्रकाश में बाहर। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वह 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है गर्म हो गया। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ हिला डुला तक नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उन्होंने वैज्ञानिक निर्लभ भाव के साथ लिखा। द कंसोलिडेटेड मटेरियल है टू बी सीसेड, ठोस पदार्थ को जो है छीनी से काट करके अलग करना। फ्रॉम द बीनीथ द लिम्ब, नीचे तट के अंगों से। एंड ट्रंक फोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन, तभी जो है उनके अवशेष को उठाने में सफलता हो सकती है। Now the explanation of this paragraph in English. Here we are told that the scorching heat of the sun, used as hammer can beat down it in the south part of Egypt, but Carter used this hammer of heat to lose the dried regions from the dead body of that. For so many hours he tried his best to set out the mummy outside the blazing heat of the sun, and which heated it 149 degree Fahrenheit. But it had no any effect. No any part could move from its place. At last he reported with scientific detachment, with scientific consideration, that this solid material requires to be cut with the use of screw to keep apart from the beneath of touch limbs and tongue. Only then it was possible to raise the dead body of to raise the remains of dead from the ground. Now that's all. This is the end of